दोस्तों, आज की मुलाकात कार्यक्रम में हम लेकर के उपस्थित हैं एक जानी मानी शख्सियत जो गाजियाबाद के शंभू दयाल पीजी कॉलेज में आप प्राचार्य हैं। मेरठ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की जानी मानी शख्सियत, एक अच्छी शिक्षाविद हैं। और इसके अलावा प्रोफेसर कमलेश भारद्वाज मैम जी का एक अलग परिचय ये है कि उनका समाज सेवा से बहुत गहरा नाता है। तो मिलते हैं प्रोफेसर कमलेश भारद्वाज जी से। मैम आपको प्रणाम। आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप शिक्षा से जुड़ी रही हैं, शिक्षा में रहते हुए समाज सेवा में कैसे आ पाई? समाज सेवा में मेरा आगमन हुआ। एक बार मैं विजयनगर, यहाँ की गाजियाबाद की एक कॉलोनी है, वहाँ जा रही थी तो मैंने वहाँ पर देखा कि बहुत सारे बच्चे कूड़ा बीन रहे थे। फिर मैंने अपनी स्कूटी से जा रही थी, मैंने उतर के उन बच्चों से पूछा कि क्या आप स्कूल जाने की आपकी इच्छा है? तो बच्चे कहने लगे, हाँ मैडम, हम स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमारा जो है प्रवेश नहीं कराया है। तो यहीं गाजियाबाद में डायमंड फ्लाईओवर के नीचे एक स्कूल है जो इसी प्रकार के बच्चों को शिक्षा देती हैं। वो उसकी जो संस्थापक हैं शालू मल्होत्रा हैं। मैंने उनसे बात की और उन तीनों चारों बच्चों का अपने पास से ही एडमिशन कराया वहाँ स्कूल में। फिर तो मुझे उनका जो एडमिशन जो मैंने कराया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इतना मैंने कभी अपने आप को खुश महसूस नहीं किया जितना उन बच्चों की खुशी ने मुझे खुशी दी। बस इसी काम को आगे रफ्तार देते हुए फिर मैंने MSW किया। MSW भी समाज सेवा का एक प्रैक्टिकल रूप था। वहां से मुझे कुछ प्रयोगात्मक तरीके से अनुभव मिले और मैंने इस काम को लगातार आगे बढ़ाया। और जैसा मेरा संपर्क और ज्यादा बढ़ता गया तो मैंने कुछ लड़कियां देखी जो सिलाई में बहुत होशियार थी। उनके लिए मैंने एक प्रशिक्षण, छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र, जहां 15 महिलाएं जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। और कुछ मैम, ये जो महिलाओं को जो है या बच्चियों को जो प्रशिक्षित कर रही हैं, क्या ये आपका व्यक्तिगत प्रयास ही है, अपने खर्च से कर रही हैं या कोई आपने NGO बनाया है? नहीं, अभी तो इतने बड़े NGO तो मैंने बनाया है, लेकिन NGO को भी कहीं से कोई सहयोग नहीं है। वो अपना व्यक्तिगत ही है, बहुत ज्यादा मतलब बड़ा नहीं है किसी के पास। जैसे मिसेज मंगल थी, हमारी मैडम थी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में, उन्होंने एक मशीन दे दी। तो छोटा मोटा सहयोग अपने साथियों से अनुदान लेकर के थोड़े अपने साथियों से ही, और साथियों से बाहर अभी तक कोई योगदान नहीं मिला है। तो बस केवल 10-11 लड़कियों का एक बैच चलता है। और ऐसे ही एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर है छोटे से बच्चों के लिए, उसमें 5 लैपटॉप हमने रखवाए हैं सहयोग से ही, अपने सहयोगी लोगों से ही। तो वहां पर बच्चे कंप्यूटर का प्रशिक्षण लेके अच्छे खुश हैं। वो जो मैंने आपको बताया डायमंड फ्लाईओवर के पास जो स्कूल है, उसी के बच्चे यहाँ पर बेसिक सीखते हैं। कितनी अच्छी इसी के बच्चे और बहुत खुश होते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब ये सब काम करके, और लोगों को तो पता नहीं कहीं अपना एंजॉय करके अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे ये सब करके आंतरिक जो खुशी मिलती है, आनंद जो मिलता है, मुझे वो इसमें प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया लगता है। मनुष्य होने का तो सच में अगर देखा जाए तो कहते ना, मानुष प्रेम भयो वैकुंठी जैसी जी ने कहा कि मनुष्य प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन ये संवेदना रखना और लोगों तक पहुंचाना, लोगों की मदद कर पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है, एक बहुत बड़ा जज्बा होना चाहिए आपका। आपने शिक्षा से ही जो है समाज सेवा का रास्ता निकाला। हाँ जी। क्योंकि बुनियादी चीज है, रोटी कपड़ा तो उनको मिल जाता है, शिक्षा भी बुनियादी चीजों में है। और जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक कह सकते हैं ना कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। तो आपने ज्ञान तक, उन अंधेरे में पड़े हुए बच्चों तक को ले जाके आपने ज्ञान तक पहुंचाया, ये बहुत बड़ी बात है। और आगे का मेरा ये प्रोग्राम है कि रिटायरमेंट के बाद मैं पूरा अपना सब समय और जो भी मुझसे हो सकेगा, हर तन मन धन से पूरा इसी में मैं अपना बिजी रहूंगी, व्यस्त रहूंगी आजीवन। ये मेरा सपना है और ये मेरा आगे का प्लान भी है। आप शंभू दयाल पीजी कॉलेज में आप प्राचार्य हैं, तो पहले आपने शिक्षक के तौर पे काम किया
अब प्राचार्य के पद पे जब आप आई तो जो है आपको बहुत सारी प्रशासनिक क्षमताएं मिली, सामर्थ्यता मिली, और ऐसे जब आप एक बड़े जिम्मेदार पद पे आई और जब आपको बहुत कुछ महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए करने के लिए आपको मिला, तो जो नई शिक्षा नीति है हमारी, उसमें आपने क्या क्या बदलाव किए, किस तरह की व्यवस्था आपने महाविद्यालय में आपने किया, जिससे ये कहा जा सके कि गाजियाबाद का ये जो है एक बेहतरीन कॉलेज बनता जा रहा है हमारा ये महाविद्यालय, और किन चुनौतियों से आपको गुजरना पड़ता है इन नए बदलाव को लेकर के? सर्वप्रथम तो कंप्यूटर का मैंने बहुत ध्यान दिया, क्योंकि कंप्यूटर हर बच्चा जहाँ भी जॉब के लिए जाएगा वहाँ पर कंप्यूटर आवश्यक है। और हमारे कॉलेज में जो बच्चे आते हैं वो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति वाले नहीं आते हैं जी। एक तो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और दूसरा निम्न मध्यम वर्ग, स्लम एरिया, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता, साधन नहीं होता कि वो कहीं बाहर जाके कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले सकें। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि 2 लैब थी, हमारे लैब तो पहले से ही थी लेकिन वो कंप्यूटर काम नहीं कर रही थी, तो उनके लिए मैंने एक अपना जो टेक्नीशियन है उसको बुलाया और अपनी दोनों लैब बिल्कुल परफेक्ट कर दी और बच्चों को बताया कि अब आपको कंप्यूटर का प्रशिक्षण मुफ्त में कॉलेज में मिलेगा। इसको सुन करके बच्चे बहुत खुश भी हुए और बहुत ही मन लगा करके जो है अपना प्रशिक्षण की तैयारी करने लगे और बहुत प्रसन्न हुए, और मुझे भी उसका बहुत प्रसन्नता हुई। और भी कोर्सेज हैं, स्किल के और भी हैं, लेकिन उतना ज्यादा बच्चों को लाभ और से नहीं होगा जितना कंप्यूटर से होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो नई शिक्षा नीति में तो कौशल पे ही सारी चीजें ज्यादा फोकस है, क्योंकि बिना कौशल के बाजार में कोई नौकरी नहीं है। सरकारी में भी अगर देखा जाए तो अब बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। आपको पता है कि जो है शिक्षण पद्धति में बदलाव आ गई है, नए तरह की पेडागोजी जो है इंट्रोड्यूस हो गई है। तो उस तरह से आपके महाविद्यालय में क्या बदलाव आए? क्या स्मार्ट बोर्ड आपने लगाया? क्या जो है नए तरह की जो है जो शिक्षण पद्धतियां आई हैं, क्योंकि डिजिटल युग है, आपको भी पता है। तो डिजिटल युग के साथ आपका महाविद्यालय कितना दूर तक जा रहा है? स्मार्ट बोर्ड का अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारे कॉलेज में कम से कम 10 क्लासेस, हम नई एनईपी में जो हैं वो 10 से लेके 12 क्लासेस तक जो स्मार्ट बोर्ड वाली क्लास हो गई हैं, और जो डिजिटल ट्रेनिंग बच्चों को वहाँ पर दी जाती हैं, या कुछ ऐसा लगता है कि इनसे कुछ नई चीज बच्चे मतलब सीख सकते हैं। जो हमारे साथी हैं, जो हमारे शिक्षक साथी हैं, वो पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चों को अधिक से अधिक नई टेक्निक की जानकारी दी जा सके। साथ ही जो हमारे रिसर्च के विद्यार्थी हैं उनके लिए आपको पता ही है कि शास्त्रार्थ नाम का एक श्रृंखला चलाई है। उसमें जो हमारे रिसर्च के जो विद्यार्थी होते हैं वो हर शनिवार को अपना शोध पर अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताते हैं, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ही, प्रोजेक्टर के माध्यम से ही सब कुछ करते हैं। इससे बच्चों का हेजिटेशन, स्टेज पे बोलने का, प्रेजेंट करने का जो है वो दूर होता है हेजिटेशन, और वो वास्तव में अपनी रिपोर्ट देते हैं कि मैडम हमें अब जो है बहुत सुधार आ गया है, अब हमें प्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है। और जो है कुछ चीज़ें और मेरे दिमाग में आ रही हैं चलते चलते। एक तो ये कि जो व्यवहारिक ज्ञान, जो सैद्धांतिक ज्ञान एनएपी में जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, उसमें आपको तकलीफ कहाँ, चुनौतियाँ क्या महसूस होती हैं? क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं हैं, बहुत सारे उसके यूटी है, और जैसे आपने बताया कि प्रयोगात्मक ज्ञान आप दे रहे हैं, कंप्यूटर की जैसे आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया, और भी जो स्किल के कोर्सेज हैं उनकी क्या स्थितियां हैं? क्योंकि आपके यहाँ पढ़ाने वाले कितने लोग हैं? क्योंकि विषय के जो शिक्षक हैं वो उस तरह के ट्रेंड नहीं है, जैसे आपके यहाँ पत्रकारिता चलता है, तो आपको पता है कि डिजिटल क्रांति ने जो है पत्रकारिता का इतना व्यापक स्वरूप हमारे सामने रख दिया है कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ई जर्नलिज्म
इतना सारा है, तो हमारे आपके बच्चे कैसे सीख पाते हैं? इसके लिए आप क्या प्रयास करते हैं? हमारे हिंदी विभाग में डॉक्टर पूनम सिंह ने एक बहुत अच्छे साहित्यकार, पत्रकारिता के विशेषज्ञ उनको बुलाया और बच्चों को उन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया कि सब बच्चे जो हैं बहुत खुश हुए। और कई क्लासेस उस सर ने की थी। सर ने पूरा व्यवहारिक तरीके से, व्यावसायिक तरीके से बिल्कुल प्रशिक्षित किया बच्चों को। और पत्रकारिता जो कि एक इतना कठिन एक विषय था, वो स्टूडेंट्स को बहुत ही इजी हो गया और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ रुचि लेकर बच्चों ने उस अपना पूरा कार्यक्रम, पूरा जो भी पाठ्यक्रम था उसको पूर्ण किया। आपका सेवा के प्रति, समाज सेवा के प्रति आपका जो रुझान है, जो एक दायित्व बोध के साथ आप समाज की सेवा करती हैं, ये ऐसा ही चलता रहे और जो है आप नया, आपका समाज को और नया दे सके और लोगों को नई दिशा दिखा सके, इसके लिए बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं आपको देती हूँ। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।